दोस्तों शहनाज गिल से जुड़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल कर आई है शहनाज गिल से जुड़ी। दोस्तों जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तब से अब तक कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली है और अब सुनने में आ रहा है कि शहनाज गिल की तबीयत अचानक से इतनी ख़राब हो गई है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। दोस्तों 2 दिन पहले शहनाज को घर पर ही 2 ग्लूकोज की बोतल चढ़वाई गई थी जिससे कि शहनाज को वीकनेस ना आए, लेकिन ग्लूकोज चढ़वाने से कुछ लाभ नहीं मिला घर वालों को, शहनाज को। और अब इतनी ज़्यादा तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है शहनाज गिल की, बताई जा रही है कि उनको अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा है। जैसे कि सिद्धार्थ को गुजरे हुए आज 12 दिन हो गए हैं दोस्तों, लेकिन तब से लेकर अब तक शहनाज गिल इस सदमे से नहीं उभरी हैं और सूत्र बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो डिप्रेशन में जा चुकी। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो ये है, परेशान कर देने वाली बात तो ये है कि 12 दिन हो गए हैं सिद्धार्थ को गए, लेकिन शहनाज का रोना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। माने तो कल रात अचानक से शहनाज की तबीयत बिगड़ गई तो शुक्ला परिवार के फैमिली डॉक्टर को शहनाज को देखने के लिए बुलाया गया। उन्होंने आकर शहनाज का टेम्परेचर और बीपी वगैरह चेक किया और कुछ पिल्स भी खाने को दी। दोस्तों वहीं सूत्रों की माने तो इसके बाद शुक्ला परिवार के साथ डॉक्टर ने विचार विमर्श किया और शहनाज को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की सलाह दी। आपको बता दें इसके पश्चात शुक्ला परिवार ने उन्हें नज़दीक के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जैसे कि दोस्तों अंदेशा था कि शहनाज ने सिद्धार्थ के मृत्यु के गम को दिल से लगा लिया है और इस सदमे की वजह से वो लगातार रोए जा रही थी और इस बात की संभावना भी लग रही थी कि ज़्यादा रोने की वजह से कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। इसके अलावा दोस्तों सना की तबीयत खराब होने की वजह एक और है कि जब से सिद्धार्थ गए हैं तब से शहनाज ने प्रॉपरली डाइट नहीं ली है और ना ही खुद की ढंग से केयर कर पाई हैं और 12 दिन लगातार रोते रहने का मतलब है दोस्तों स्वास्थ्य का खराब होना। दोस्तों आपको बता दें खुशी की बात तो ये है कि हॉस्पिटल में शहनाज का प्राथमिक उपचार हुआ और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शहनाज को हॉस्पिटल से जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। दोस्तों आपको बता दें एहतियातन उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था ताकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब ना हो जाए। हम तो बस दोस्तों यही चाहते हैं कि शहनाज जल्दी से जल्दी इस सदमे से बाहर आ जाए और जल्द हॉस्पिटल से ठीक होकर घर पहुँचे और अपनी डाइट प्रॉपरली लेना शुरू कर दे, तभी वे जल्दी इस सदमे से बाहर निकल पाएंगी। दोस्तों उन्हें अपना मन बदलकर काम में ध्यान लगाना चाहिए ताकि उनका सिद्धार्थ के चले जाने के सदमे से माइंड डिवर्ट हो पाए। इससे धीरे धीरे वो पूरी तरह से ना सही लेकिन दोस्तों कुछ हद तक इस सदमे से उभर पाएंगी। दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि शहनाज जल्दी से जल्दी ठीक होकर घर आए और इंडिया की जनता को पहले वाली हंसती खेलती खिलखिलाती शहनाज के दर्शन हो। जब से सिद्धार्थ गए हैं दोस्तों तब से शहनाज ने हंसना और मजाक करना छोड़ ही दिया है, क्योंकि दोस्तों शहनाज का हंसना खेलना मुस्कुराना और मजाक करना और शहनाज का लड़कपन और शहनाज का क्यूटनेस तो उनकी पहचान था और वो ही उनसे दूर चला जाए तो ये तो शहनाज फैंस के लिए अच्छी बात नहीं है। दोस्तों शहनाज फैंस भी इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि कब हमारी शहनाज ठीक होकर आएंगी और इस दुख की घड़ी के बाद खुशियां लौटेंगी। तो दोस्तों आओ हम सब मिलकर उस घड़ी का इंतज़ार करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सिद्धार्थ की आत्मा को तो शांति मिले ही मिले, साथ ही साथ शहनाज भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और इस दुख की घड़ी से उबर पाएँ और माता रीटा शुक्ला को भगवान शक्ति दे ताकि वो जिस तरह से वो स्ट्रांगली सारी चीज़ों को अब तक हैंडल करती आई हैं ठीक उसी जोश और स्ट्रांगनेस से, उसी ताकत से माँ रीटा शुक्ला आगे भी सभी चीज़ों को और शहनाज को उसी तरह से हैंडल करे। ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ओम शांति।